जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहा हूं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के बारे में। केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती में अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में कितनी छूट मिलती है, कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसे मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। और जिनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उसकी पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। जिनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो मैंने कवर किया है SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, विडोज एंड डिवोर्स्ड वुमेन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, होल टाइम कैडेट इंस्ट्रक्टर इन NCC, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल, रिट्रेंच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक्स पर्सनल ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एक्स जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। तो इन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिख कर यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आगे इसे और इम्प्रूव किया जा सके। तो आइए जानते हैं वन बाय वन करके अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में कि उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है किसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो किसी भी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में SC और ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और उससे संबंधित आप यहाँ ऑर्डर भी देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऑर्डर को आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC कैंडिडेट को किसी भी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अपर एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट। बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन के बारे में, कि दिव्यांग जनों को अपर एज लिमिट में कितनी छूट मिलती है, कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ऑल सिविल पोस्ट सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अधीन सभी पोस्ट सर्विसेज के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दिव्यांग जनों को अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। तो 10 इयर्स की छूट मिलती है। लेकिन अगर दिव्यांगजन SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 15 इयर्स तक की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 13 इयर्स तक की एज मिलती है। लेकिन एज रिलैक्सेशन के बाद जो मैक्सिमम एज लिमिट है, एज है, 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कितनी छूट मिलती है अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कितनी छूट मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप C की, या जो पहले ग्रुप D था जिसे अब MTS कहा जाता है। तो ग्रुप C पोस्ट के लिए अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो इसमें जनरल कैंडिडेट को जनरल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम यानी कि अपर एज लिमिट रखी गई है 40 इयर्स रखी गई है। और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45 इयर्स रखी गई है। और यहाँ जो इससे संबंधित ऑर्डर है इसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप A या फिर B पोस्ट के लिए भर्ती होता है तो कितनी छूट मिलती है, तो यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के बारे में है कि अगर ग्रुप A या फिर ग्रुप B पोस्ट के लिए भर्ती किया जाता है UPSC के द्वारा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू नहीं, अदरवाइज अदर देन दोज फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़कर किसी अन्य तरीके से अगर UPSC भर्ती करती है
सिलेक्शन करती है ग्रुप ए या बी पोस्ट के लिए, तो इसमें छूट दिया जाता है, या फिर उन पोस्ट में भी छूट दिया जाता है कि जो कि यूपीएससी के प्रीव्यू से बाहर है, यानी जिन पोस्ट या सर्विस के लिए यूपीएससी भर्ती नहीं करती बल्कि ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, तो 5 ईयर्स का छूट दिया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदरवाइज देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसे कहा जाता है। अगर यूपीएससी रिटन एग्जाम से सिर्फ या फिर सिर्फ इंटरव्यू से या दोनों से भर्ती करती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। अगर कोई डिपार्टमेंट रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू से कोई सिलेक्शन करता है तो उसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। सिर्फ रिटन एग्जाम से करता है तो उसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू से करता है तो उसे कहा जाता है अदरवाइज देन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो यहाँ भी 5 ईयर्स की छूट मिलती है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को। अब बात करते हैं मेरिटोरियस इस विडोज डिवोर्स्ड वुमेन, यानी कि जो विधवा है या फिर जिनकी तलाक हो चुकी है या फिर जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, या ऐसे वुमेन जो कि जुडिशली सेपरेटेड है लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, तो ऐसे कैंडिडेट को ग्रुप सी पोस्ट या फिर जो पहले ग्रुप डी पोस्ट था तो और जिनके लिए भर्ती एसएससी करती है या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा होता है, या फिर ग्रुप ए या बी पोस्ट जहां ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भर्ती नहीं किया जाता। तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है इसके बारे में बता ही दिया है। तो ग्रुप ए बी पोस्ट में भी मिलता है। अगर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़कर किसी अन्य मीडियम से किसी और तरीके से भर्ती होती है ग्रुप ए बी पोस्ट के लिए, तो अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया 35 ईयर्स। अगर जो वुमेन है वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है तो इसके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर्स रखी गई है, और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, जो खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में। तो ऑल ग्रुप ऑफ सिविल पोस्ट सर्विसेज फील्ड अदरवाइज देन थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि सभी पोस्ट सर्विस में छूट मिलती है अगर उसके लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा किसी और तरीके से भर्ती होती है। और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो अगर किसी पोस्ट के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं होता है, किसी अन्य तरीके से होता है, तो उसमें छूट मिलती है। और जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको 5 ईयर्स तक की छूट मिलती है। अगर जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 10 ईयर्स तक की छूट मिलती है, और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि होल टाइम कैडेट इंस्ट्रक्टर्स इन NCC। अगर NCC में किसी ने होल टाइम कैडेट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया है तो उनको कितनी छूट मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जिन पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भर्ती किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए भर्ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स, यानी कि जितना सेवा उन्होंने कैडेट इंस्ट्रक्टर के रूप में दिया है NCC में, और प्लस 3 ईयर्स, इतनी छूट मिलती है कैडेट इंस्ट्रक्टर को। और इससे संबंधित ऑर्डर भी यहाँ मैंने कोट कर दिया है, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, यानी कि जो आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं उनको कितनी छूट मिलती है। तो अगर ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए या फिर ग्रुप सी पोस्ट के लिए भर्ती होता है तो उनको छूट मिलती है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी जितने समय तक इन्होंने आर्मी में अपना सर्विस दिया है प्लस 3 ईयर्स, इतना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अपर एज लिमिट में। और अगर किसी ग्रुप ए के लिए भी होता है या फिर ग्रुप बी के लिए कोई रिक्रूटमेंट होता है, अदरवाइज देन ऑन द रिजल्ट ऑफ एन ओपन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को छोड़ के किसी अन्य तरीके से अगर ग्रुप ए या बी पोस्ट के लिए भर्ती होती है तो वहां भी एक्स सर्विसमैन को छूट दी जाती है, और यही छूट मिलती है जिसको मैंने यहाँ कोट किया है और जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इससे आगे जो यहाँ देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ और फैक्ट है कि अगर किसी ग्रुप या फिर ग्रुप बी पोस्ट के लिए भर्ती होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, यानी कि ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर ग्रुप ए या बी पोस्ट के लिए भर्ती होती है
और अगर किसी आर्मी मैन ने कम से कम 5 वर्ष का मिलिट्री सर्विस किया है, आर्मी में अपनी सेवा दी है, तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। अगर ग्रुप ए या बी पोस्ट के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होता है ऑल इंडिया बेसिस पर, तो उसमें भी 5 years की छूट मिलती है। और इससे संबंधित ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2012 का है। अब बात करते हैं डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, माने यानी कि आर्मी के ऐसे जवान जो कि डिसेबल हो चुके हैं, हैंडीकैप हो चुके हैं, तो उनको कितनी छूट मिलती है। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर भर्ती होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भर्ती की जाती है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, या फिर ग्रुप ए या बी पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदरवाइज देन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है ग्रुप ए या फिर बी पोस्ट के लिए। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को छोड़ के किसी अन्य मीडियम से की जाती है। तो अपर एज लिमिट जो रखी गई है 45 ईयर्स रखी गई है जनरल के लिए। और अगर जो डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई। और इससे संबंधित ऑर्डर भी यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसी में डिसेबल डिफेंस सर्विसेज में, फिर ऑल पोस्ट फिल्ड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती होती है, तो वहां भी इनको छूट मिलती है। 3 years जनरल कैंडिडेट को और एससी एसटी कैंडिडेट को 8 years तक की छूट मिलती है। और इससे संबंधित भी ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी, अगर जिन्होंने अपनी सेवा टेरिटोरियल आर्मी में दी है, तो उनको कितना मिलता है। तो फॉर पोस्ट फील्ड अदरवाइज देन थ्रू यूपीएससी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर पोस्ट फील्ड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि फॉर पोस्ट फील्ड अदरवाइज देन थ्रू यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के छोड़ के किसी भी पोस्ट के लिए कोई एग्जामिनेशन होता है, यानी जिनके लिए भर्ती यूपीएससी नहीं करती, जैसे कि भर्ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो इसमें टोटल सर्विस जितना उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में दिया है प्लस 3 years तक की छूट मिलती है। और इससे संबंधित ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्रेंच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, यानी कि जिनकी छटनी हो चुकी है, और ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी छटनी हो चुकी है, तो उनको कितना मिलता है। अगर यूपीएससी के द्वारा अगर कोई पोस्ट नहीं भरा जाए, यूपीएससी के द्वारा अगर कॉम्पिटिटिव टेस्ट के आधार पर भरा जाता है, तो उसमें छूट नहीं मिलती। फॉर पोस्ट फील्ड अदरवाइज देन थ्रू यूपीएससी, किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती होती है अगर यूपीएससी नहीं करती है, जैसे कि अगर भर्ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है, तो इसमें जितना उन्होंने सेवा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जितना सर्विस किया है प्लस 3 years, इतनी छूट मिलती है। अपर एज लिमिट में इतनी छूट मनी, यानी कि एज रिलैक्सेशन रिट्रेंच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ लेटेस्ट ऑर्डर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स पर्सनल ऑफ आर्मी मेडिकल क्रॉप्स शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन ऑफिसर, यानी कि जो मेडिकल क्रॉप्स में जिन्होंने अपनी सेवा दी है, तो सभी पोस्ट में छूट मिलती है जहां भी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है जिस पोस्ट के लिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि अपर एज लिमिट 35 years रखी गई है। और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की। तो एक्स जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स पर्सनल जिन्होंने आर्मी में इंजीनियरिंग फोर्स में काम किया है, तो उनको कितनी छूट मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर पोस्ट फील्ड अदरवाइज देन थ्रू यूपीएससी, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर यूपीएससी के द्वारा भर्ती नहीं की जाती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भर्ती की जाती है, तो इसमें जितना सर्विस उन्होंने जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में दिया है प्लस 3 years, तो इतनी छूट मिलती है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई भर्ती होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। और इससे संबंधित ऑर्डर भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब पूरी जानकारी मिल गई होगी कि अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी छूट मिलती है केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विसेज के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।
और दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।